सोच नहीं सकते थे कि आखिरकार संत रहते हैं तो किस दशा में रहते हैं। लेकिन आप यहाँ देखो कि आपको एक छप्पड़ नहीं दिखेगा। मई जून के महीने में आखिरकार क्या होगा। अभी चित्रकूट और बुंदेलखंड की गर्मी जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है, आदमी के शरीर के पानी को सुखा देती है। संतों की साधना तपस्या सिर्फ स्वयं के लिए नहीं होती है, हमेशा वो जन कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र में सुख शांति और समृद्धि के लिए करते हैं। खुले में रहते हैं, थोड़ा बंदर अंदर दिक्कत ज्यादा देते नहीं, हमको क्या डर है खुले में, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। प्रभु देते छाया, कहीं भी देते, कहीं भी देते। महाराज जी देखिए, हम लंबे समय से इस रास्ते से निकल जाते थे, लेकिन एक बात है कि बिना प्रभु कृपा के संतों का मिलन नहीं होता। आज अचानक से यहाँ हमको कुछ चहल पहल लगी और मन मस्तिष्क में क्लिक हुआ कि कहीं यहाँ मूर्तियाँ हैं। तो संत समाज की हमारी धार्मिक यात्रा में आज आपसे हमें सत्संग करने का प्रभु कृपा से अवसर मिला है। बिल्कुल। ये जो खुला आसमान देखा हमने यहाँ, ये बरगद का वृक्ष है, वट वृक्ष है, बहुत पुराना वट वृक्ष है, और यहीं बैठ कर के आप तपस्या लीन हो रहे हैं। तो तपस्या करते हुए और क्या फीलिंग्स हैं, क्या चीज़ें हैं महाराज जी, कैसा, क्यों जंगल में रहना, क्यों करना? अब जंगल में संतों का काम ही है तब करना जी, है नहीं जी। तो जब बैराग उत्पन्न होता है तब तो प्राणी संतों की शरण में भागता है, जब बैरागी हो जाता है तो फिर वो जंगल ढूंढता है। जी नहीं, अच्छा, तो फिर तो एकांत ही ढूंढता है। बैराग का मतलब एकांत जगह चाहिए भजन साधना के लिए। जी, इसीलिए हम भी एकांत ही निकल आए। मतलब जब वैराग्य का मन होता है तो लोग संतों की तरफ भागते हैं। हाँ, ये कहने का मतलब उत्पन्न होता है वो संतों की तरफ शरण लेते हैं, शरण लेते हैं, कुछ ज्ञान मिले, कुछ हम रास्ता पाए, वो घबराने लगते हैं जी, कि परमात्मा हमें कैसे मिले और हम कैसे पाएं। तब संतों से जब ज्ञान बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, उसमें रुचि आती, तब उन्हें वैराग होता है। और जब हो जाता है तो संत बन जाते, संत बन जाते तो जंगल ढूंढते, क्योंकि नहीं जी। जो संत मत का काम है कि भजन सुमरन तपस्या करना, क्योंकि बिना तपस्या संध्या भजन साधना के कोई परमात्मा को पाया नहीं है नहीं। तो महाराज जी यहाँ खुले में जैसे आप रहते हैं और कैसे क्या जीवन यापन होता है, कैसे भोजन वगैरह सब व्यवस्था? मैं तो अन्न लेता नहीं हूँ। अच्छा, अन्न नहीं लेते? नहीं, वो लेते हैं। अच्छा, उनके लिए बना देता हूँ। आप ही बनाते हो उनके लिए? बनाते हमें। अच्छा, तो वो बना नहीं पाते। ओ क्या जने आ जाए, 4 जने आ जाए, 10 जने आ जाए, 2-4 जन लोग तो रोजे खाते पीते रहते हैं, बनाते हमें। अच्छा, हाँ। और तपस्या भी करते हैं? हाँ, तपस्या भी करते हैं हम तो, थोड़ा से फल ले लेते हैं। अच्छा, और नहीं है फल तो वो आटा उसका आता ना, कूटू का और उसका सिंगाड़े का, तो एक टाइम 24 घंटा में एक बार 2 रोटी बना के खा लेते। सिंगाड़े की? हाँ, सिंगाड़े की या कुट्टू की। अच्छा, एक बार 24 घंटा में। हाँ, सवेरे अगर फल हुए तो ले लिए, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो मतलब फल हुए तो आप ले लेते हो, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। आलू भून लेते, 2 आलू पर्याप्त है नाश्ता के लिए। तो यही बात है महाराज जी, हम लोग भी ऐसे ही दर्शन के लिए और धार्मिक यात्रा के लिए और आध्यात्मिक जागरण के लिए आपसे सत्संग करते हैं, और कोशिश हमारी यही रहती है कि संत सेवा भी कर सकें। बिल्कुल, तो जैसे ही प्रभु कृपा और प्राप्त होगी और सामर्थ्यवान होंगे तो हम वैसे हिसाब से करते जाते हैं। वैसे हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र भी हैं जो कभी देखते हैं, जो तैयार हो जाते हैं, तो उस हिसाब से भी हम लोग संत सेवा कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने फल वाली बात हमसे कही है, और प्रभु की इच्छा होगी तो कहते हैं कि प्रभु ही आकाश वृत्ति करते हैं। अगर कोई सज्जन व्यक्ति आपको फल भिजवाना चाहेगा और सोचेगा वो कि मतलब मैं ही भेज दूं, मतलब अन्न छोड़ बाकी यार ले लेते हैं। हाँ, जो आ जाएगा वो ले लेंगे। हाँ, अन्न छोड़ करके। हाँ, और जो नहीं आया तो कोई बात नहीं, और कुछ भी ना आया तो कोई बात नहीं। अब बैठे के, अब मांगने के लिए थोड़ी बैठे। जी जी भाई, साधना तो अपने बल पे होती है। बिल्कुल, है ना। अब वो आ जाएगा तो यूज कर लेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। किसी को फोन नहीं करेंगे कि हम भूखे हैं तो हमारे लिए भिजवा दो या हम संदेश भेजें, ऐसा नहीं। अब ये खुले में आप रहते हो ना? हाँ, खुले में रहते हैं, थोड़ा बंदर अंदर दिक्कत ज्यादा देते नहीं, हमको क्या डर है खुले में, हमें तो कोई दिक्कत नहीं।
मतलब ये बरगद के वृक्ष के नीचे ही हाँ, आप यहीं रहते हो? हाँ, यहीं रहते। और इतना ही साधन संसाधन है। हाँ। अच्छा, कौन से कहते हैं ना संत समाज का एक संप्रदाय अलग अलग कुछ होता है? हमारा ये निरंजनी अखाड़ा है जी। अच्छा। और हंस पंथ है हमारा। हंस पंथ। हाँ। अच्छा। परमहंस। परमहंस। जी। और उसी हंस के भाव से आप रह रहे हो? छप्पर न छाया संत की साधना जारी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये वृक्ष नहीं होते तो शायद आपको छाया भी नहीं मिल पाती। प्रभु देते छाया, कहीं भी देते। कहीं भी देते। उन जब जिसने सब कुछ दिया तो छाया भी देंगे। रात्रि में विश्राम भी यहीं महाराज जी? यहीं होता है। यहीं मैं यहाँ लेटता हूँ और इधर लेटते। कभी कभी 5-6 लोग हो जाते हैं ना, कोई आ गया बाहरी तो भक्त लोग आ जाते हैं तो 5-5, 6-6, 15-15 हो जाए तो कुछ इधर सब लेट जाते। वो चूल्हा बना, फिर वहाँ खाना बन जाता। जी। वैसे हम संत समाज का नाम तो नहीं पूछते जल्दी कभी, लेकिन अगर आप बताना चाहें कुछ, जो भी नाम हो या कुछ हो। नाम हमारा नाम? जी। हमारा नाम नारायणानंद। अच्छा, नारायणानंद जी महाराज। और महाराज जी कब से इस सेवा तपस्या में लीन है आप? अब मैं तो 15 साल की उम्र से कर रहा हूँ। अच्छा। गुरुमुख हो चुका था। जी। गुरुमुख क्या होता है महाराज जी? गुरुमुख जब गुरु से ज्ञान लोगे तब उसको कहते हैं गुरुमुख। ओ, जब गुरु से ज्ञान लोगे तो इसको कहते हैं गुरुमुख। गुरुमुख। और जो नहीं लिया तो उसे कहते हैं निंगुरा। अच्छा। निंगुरा। बिना गुरु के। ठीक है। अच्छा। हाँ, और जो गुरु करके छोड़ दे उसे कहते मनमुख। हाँ। वो मनमुख हो गया। बिल्कुल ठीक है। हाँ, मनमुख हो गया। तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए और हम कोशिश करेंगे। ठीक। और हो सकता है कि हमारे कोई भक्त और ऐसे संत समाज की सेवा के लिए, चूंकि आपकी तपस्या से जरूर कहीं ना कहीं एक लाभ तो होता है समाज को। समाज स्थिर है, अगर थोड़ा भी चल रहा है तो मुझे लगता है संत समाज की तपस्या से ही चल रहा है। हाँ, संतों की तपस्या से संसार चल रहा है और संतों की तपस्या से अभी तक चला आ रहा है। क्योंकि राजनीति और या बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिन्होंने विषाक्त कर दिया है माहौल को। बिल्कुल। राजनीति से संतों को कोई मतलब नहीं रहता। हाँ। संत देश से मतलब रखते। देश से, देश कल्याण के लिए संत जीते हैं। मानव कल्याण। हाँ, संत युद्ध के लिए नहीं जीते हैं कि हम युद्ध करें, राजनीति करें, नेता बने, फलाना हो ढिकाना हो। नहीं तो संतों का काम है भक्ति तपस्या करना और देश का कल्याण हो। जी महाराज जी। तो महाराज जी आशीर्वाद सबको, हमारे दर्शकों को भी दीजिए। सभी दर्शकों को आशीर्वाद है और सब खूब प्रसन्न रहें, खुश रहें और सभी देश पूरे विश्व का कल्याण हो। बरगद का यहाँ वृक्ष है, आप इस वृक्ष को देखो। कहते हैं कि कल्प वृक्ष की बड़ी प्रशंसा है हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक जागरण में, कि वृक्ष से भी मांगो तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। और संत समाज के आशीर्वाद से तो जाने कितना कुछ कल्याण हो जाता है। संत सेवा के लिए, संत दर्शन के लिए हम अक्सर जंगल की यात्रा में, धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा में रहते हैं और देखते हैं कि परमात्मा की कृपा से क्या कुछ हो पाता है। आप संत सेवा के लिए हमारे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर हम जरूर डिस्क्रिप्शन में और वीडियो पर भी लिखे दे रहे हैं, ताकि हो सकता है कि अगर हम कुछ करने योग्य होते हैं, चूँकि बहुत कुछ करते हैं संत, बहुत कुछ किया भी है चित्रकूट की। अगर संतों की परंपरा में अगर आप थोड़ी भी एक नज़र डाल लें तो कितनों को तो दृष्टि जानकी कुंड अस्पताल से प्राप्त हो रही है, और उसको बनाने वाले, उसकी स्थापना करने वाले एक संत ही थे। तो हो सकता है कि कब क्या हो जाए ये। तो कुल मिलाकर के सत्संग भी सुनिए और हम देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। बने रहिएगा लगातार मेरे साथ फुल स्टॉप में।